सा एक राम जी सो दूजी आस छोड़ दे, नाता एक राम जी सो दूजो नाता तोड़ दे। कहा आशा लगेगी कैसे, कहा काम रस त्याग प्यारे, कामनाओं का रस त्याग दे और राम रंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे कहा अगर ऐसे रहेंगे तो फिर भैया हमें और भी तो देखना है, हमें धनी बनना है। तो इस दुनिया में एक बात समझना, धनी कौन है? महाप्रभु जी जब श्रीधर जी के यहाँ जाते थे, श्रीधर जी से बड़ा विनोद करते थे और उनको उनके साथ जरूर नटखटपन करते थे, उनको जरूर चढ़ाते थे। श्रीधर जी के यहाँ गए एक बार और श्रीधर जी प्रसाद पा रहे थे और प्रसाद पा रहे थे तो महाप्रभु जी पहुंचे और इनने उनकी पत्तल में से उठा करके खा लिया। खाने लगे तो श्रीधर जी बोले, अरे प्रभु जी आप ऐसे खाओगे, ये आपके योग्य नहीं है। प्रभु जी बोले, महाप्रभु बोले कि भैया यही मेरे योग्य है। अरे कितना स्वादिष्ट बना है। किसी की यहाँ खूब पैसे रहे पर वहां पे कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई संतजन, कोई ब्राह्मण आदि ना जाए तो वो धन किस काम का। और सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके यहाँ संत आए, साधु आए, ब्राह्मण आए, जिसके पास हरि नाम है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अगर आपके पास भगवत नाम धन है, भगवान के नाम रूपी धन है, तो पता है जो त्रिलोकी को चलाने वाला होता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि की लय प्रलय हो जाती है, वो पता है क्या करता है? एक बार रात्रि के पहर में जब सब पांडव सो गए तो भगवान अपने कक्ष से उठे, अपने पांडाल से उठे और निकल करके अर्जुन की पांडाल की तरफ जाने लगे। युधिष्ठिर जी बाहर टहल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने देखा इतनी रात में भगवान अर्जुन की कक्ष की तरफ क्यों जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी भगवान के पीछे पीछे गए। भगवान अर्जुन की कक्ष में पहुंचे और पीछे से जब दुर्योधन ने झांक करके देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो भगवान को क्या पाया? अर्जुन सो रहे हैं और सो रहे भगवान उनके चरण के पास बैठ करके उनके चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, जल्दी से निकल करके आए और वे कहने वाले थे, भगवान आप क्या? तब तक भगवान ने उंगली रख करके अपने ऊपर मुंह पर उंगली रख करके युधिष्ठिर को शांत किया, अभी चुप हो जाओ, कहीं अर्जुन की नींद ना खुल जाए। अरे कहा आप इनके चरण क्यों दबा रहे हो? भगवान बोले, आप इनके मुंह के पास जाकर के थोड़ा सुनो। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन के मुंह के पास कान किया तो अर्जुन के मुख में से कृष्ण 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 आवाज आ रही थी। युधिष्ठिर भी आश्चर्य में। भगवान ने कहा कि इनको भी जगाना मत, ये नाम ले रहे हैं, ये नाम मुझे सोने नहीं दे रहा है, पुकार रहा है। और अर्जुन इतना वो करता है ना, श्रम करता है, युद्ध चल रहा है और युद्ध में वो थक जाता होगा, इसीलिए हम उनकी सेवा करने आए हैं। त्रिलोकी को चलाने वाले हैं जो, जिनकी पद रज की वंदना शिव ब्रह्मा आदि भी करते हैं, और वो आज अर्जुन के पैर दबा रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। भगवान की गद्दी कहां पर और अर्जुन कहां बैठा हुआ है ऊपर। भगवान भी गुलाम हो जाते हैं, भगवान भी बाके हो जाते हैं, पर जब वो काम रस
कामनाओं का रस त्याग प्यारे, कामनाओं का रस त्यागा ही तब जाएगा जब राम रस रंगिए, तभी कोई ये बात कह पाएगा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पर इनमें से दुनिया वालों का और भगवान के भक्तों का भाव एकदम बदल जाएगा। आपको इस मार्ग से कश्ती तेरा रुख चमकदार कर दिया और इस पार के थपेड़ों ने इस पार कर दिया। जब वृत्ति एकदम इधर से इधर आ जाएगी, ये बात आएगी तो एक बार एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, और वो कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी आई और पत्नी ने आकर के कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर आप ये बनाओगे और लोग इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका हृदय जलेगा, जीवन खराब होगा। अगर आप इसी मिट्टी का घड़ा बनाए, मटका बनाए, और अगर कोई प्यासा थका हारा गर्मी में आकर के उस जल को पिएगा तो उसे शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, जलेगा नहीं, उसे शीतलता मिलेगी, है? उस पति को, उस आदमी को, कुम्हार को ये बात समझ में आई और वो मिट्टी का उसी समय मटका बनाने लगा। मिट्टी ने कहा कि अरे आप तो मुझे कुछ और बना रहे थे, अब मिटा करके अब और कुछ क्यों बदलना चाहते हो? आप तो मुझे चिलम बना रहे थे ना, अब ये क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम आपको एक सुंदर मटका बना रहे हैं। अरे कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया है अब। तो मिट्टी ने कहा अरे आपका तो विचार ही बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया। मैं कहाँ कितने गलत काम में जाती, लोगों को जलाती, उनका जीवन खराब करती, अब जीवन में बचाऊंगी लोगों का, उनके हृदय में शांति दूंगी। तो अगर हमारा विचार ही बदल जाए तो पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए, केवल विचार बदलने से। तो ये विचार बदल जाएंगे जब हम नाम जापक हो जाएंगे, हरि के नाम में इतनी निष्ठा हो जाए कि बिना नाम के रहा ना जाए। नाम में जब रुचि हो जाएगी, नाम पहले तो लेना पड़ेगा हमें। कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि हम नाम लेते हैं लेकिन हमारी रुचि नहीं होती है, पर वो हमारा मन नाम में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमने पहले बहुत पाप किए हैं, और जब तक वे पाप कटेंगे नहीं, वे पाप हमें रोकेंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तासुर बैठे करी थाना। आवत देखत विषय बयारी, तुरत ही देत कपाट उघारी। इंद्रिय द्वार, अगर हमारे अंदर कोई अच्छी चीजें आती हैं तो उधर सुर बैठे हैं, भी मना करते हैं, और कोई विषय बयारी आए, आवत देखत विषय बयारी, तो तुरत ही देत कपाट उघारी। अच्छी चीजों को जितने जल्दी मन ग्रहण नहीं करता है और उससे दुगनी तिगनी मात्रा में तेजी से और बुराइयों को ग्रहण करता है हमारा मन। तो कोई बुराई अगर डालना चाहे हमारे अंदर तो बहुत जल्दी डाल दे। गाने सुनने में रुचि हो जाएगी, फिल्म देखने में रुचि हो जाएगी, संसार की बुराई तू तेरी मैं मेरा आदि करने में रुचि हो जाएगी, लेकिन भगवत नाम लेने में कोई कहे, अगर कोई तुमसे गुटखा में लिखा भी आ रहा है कि भैया जैसे कैंसर होता है, पर उसे नहीं मानोगे। कोई कितनी भी गलत चीजें आप उसको कर रहे हो, आपको नुकसानदेह है, लेकिन कोई साधु आपको 3-3 बार 4-4 बार हाथ जोड़ जोड़ करके विनती कर रहा है, भैया नाम जप करो,
भैया भगवान के आश्रय हो तो ये बात हमारे मन में बैठती नहीं है। शास्त्र हमारे लिए प्रमाण दे दे करके कह रहे हैं, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई नासा आदि नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, तब भी तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इतने दूरी पर हमारे पृथ्वी से सूर्य की इतनी दूरी है, और उन शास्त्रों में सब स्पष्ट वर्णन है। आप किसी चीज पर शोध करके देखें, अध्ययन करके देखें, तो वो प्रत्येक बातें सत्य हैं, पर हम उन पर भरोसा नहीं करेंगे। और कोई अगर झूठ फैला दे, अरे भैया जाते कहा हो, तो उन कुछ फिल्मों वालों की उनने कह दिया कि भैया बापे जल चढ़ाने से क्या होता है, दूध चढ़ाने से क्या होता है, व्रत करने से क्या होता है। हम उनकी बातों में आकर के ही अपने धर्म को गलत मानने लगते हैं कि अरे भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बीच वाले ने लिख दिया हो। जब तक तुम करोगे नहीं तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा। आप जब करोगे आपको अनुभव तभी होंगे। तो नाम जब शुरू में आपको प्रिय नहीं लगेगा, आनंद नहीं देगा, क्योंकि हमारे पूर्व पाप ज्यादा हैं। जैसे किसी को कफ हुआ हो और उसे मिश्री खिलाई जाए, पित्त हुआ हो उसे मिश्री खिलाई जाए, तो शुरू में उसे कड़वी लगेगी, लेकिन वो चूसता रहे, उस मिश्री को चूसता रहे, तो एक दिन वही मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी, धीरे धीरे करके। ऐसे ही यह नाम है। हम नाम जपते रहें, धीरे धीरे नाम इतना आनंद देने लगेगा, क्योंकि वे पूर्व पाप कट जाएंगे, और इतना आनंद देगा कि फिर नाम छूटेगा नहीं। और जब नाम नहीं छूटेगा तो फिर भगवान हमसे दूर होगा नहीं। बस काम रस त्याग प्यारे, राम रस रंगिए। और जब ये चीज हो जाएगी तो आशा भी हमारी तभी बैठेगी। आशा एक राम जी सो, नहीं तो ऐसी आशा नहीं कर पाओगे। कब कोई कौन सी काम की, क्रोध की, लोभ की हवा आकर के तुम्हें डगा दे, कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े देवताओं को, असुरों को डगा दिया इसने तो है। नारद जी सबसे बड़ा उदाहरण है। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी ने जब पार्वती से कहा कि भगवान के अवतार लेने का एक कारण आपके गुरु नारद जी भी हैं, उनके श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया, तो पार्वती ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, अरे हमारे गुरुजी एक तो भगवान के परम भक्त, ऊपर से परम ज्ञानी, और वे भगवान को श्राप देंगे, ऐसा क्यों हुआ। तो उनने बताया कि एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे, और तपस्या में कामदेव ने इनको परेशान करना चाहा, लेकिन नारद जी ने उसे परास्त कर दिया। कामदेव ने आकर के प्रशंसा करी कि अरे आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। शंकर जी ने मुझे तो जीत लिया, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए, पर आप तो उनसे भी महान निकले हैं। आपने मुझे भी जीता, आपने काम को भी जीता, और आपने क्रोध को भी जीत लिया। तो नारद जी के अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार आया, और उसी अहंकार ने, आगे कथा बड़ी लंबी है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास भी अपना अहम दिखाते हैं। वहां से चलते हैं तो भगवान इनका अहम उतारने के लिए एक नगर रचते हैं, और शीलनिधि वहां का राजा होता है। एक कन्या होती है, और नारद जी का मन उस पर आ जाता है, क्योंकि अहंकार आ गया था ना, नाम छूट गया, उस वक्त अहंकार चालू हो गया। और फिर इनने भगवान को, बाद में भगवान ने बंदर का मुंह दिया, और फिर भगवान को इनने श्राप दे दिया। तो बड़े बड़े ज्ञानी होने के बाद भी हम फिसल जाते हैं। किसी को भी ये फिसला सकता है, पर अगर नाम हमारे पास रहेगा तो फिर
अगर हमें स्मृति दिलाता रहेगा ये नाम, अगर हमारे पास नाम रहेगा तो फिर गलती नहीं होगी। इसीलिए नाम में रुचि बढ़ाएं।